students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. So IBPS SOAFO का जो मेंस है उसको टारगेट करते हुए जो हमारी प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं 2020 का पेपर। ठीक है, इससे पहले हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था और फिर हमने कल 2019 का करा था। आज हम 2020 वाला करने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट्स इसी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप ये मेंस के पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर खुद अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो iExamB की साइट पर जा करके आपको फ्री में ये अवेलेबल हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आप IBPS AFO की साइट पर जा करके मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं। पहले के जो 3 हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, बाकी के लिए आपको छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा 199 का, एंड इट इज़ वर्थ इट बिकॉज इसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, इसी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर तो मिलेंगे ही, साथ ही 16 चैप्टर टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, सो अवेल दिस ऑफर। और आज तो जैसे चिल्ड्रंस डे है ही तो इसलिए भी ऑफर चल रहा है। इवन जो मेंस का अगर कोर्स भी आप परचेज करना चाहते हैं तो उसमें 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पेपर होने वाला है दैट वुड बी 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम ही पैटर्न में था, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स विल बी गिवन। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारा जो टेस्ट है। ठीक, नॉर्मल मोड में हम यहाँ पर करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर आप लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में जिसमें भी आप देना चाहते हो, और देन यू आर रेडी टू बिगिन। ऑलराइट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका जूम कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस दिखें। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र KVK का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? दैट गोज टू डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। इन्होंने एक्सटेंशन के जो फील्ड है उसमें काफ़ी काम किया था। ठीक है, एंड ऑल्सो डू रिमेंबर KVK का जो एक क्वेश्चन है वो अभी 2019 का जो हमने कल क्वेश्चन पेपर करा था उसमें भी KVK का क्वेश्चन आया था। उसमें आया था कि हाउ मेनी KVKs आर देयर टिल नाउ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि KVK से अनदर क्वेश्चन। सो एक ही टॉपिक पे क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं हर साल। ठीक, so do remember that thing. Next is question number 2, that is ICMR recommendation for vegetables per gram per day. ठीक है, तो कितनी खानी चाहिए? अब देखो पहले की जो रिकमेंडेशन थी उसके अकॉर्डिंग 300 था, लेकिन अभी लेटेस्ट में अगर आप देखोगे इसी साल आई है न्यू रिकमेंडेशन। अकॉर्डिंग टू दैट 400 grams ऑफ वेजिटेबल्स शुड बी ईटन बाय एवरी एडल्ट। ठीक है, फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में 100 ग्राम खाना चाहिए हर दिन फॉर एडल्ट्स। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है इस साल एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि फ्रूट्स कितना खाते हैं, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट में ही आपकी न्यूज़ आई है। ठीक है, कि ICMR का रिकमेंडेशन कितना था, तो हो सकता है इस साल उससे क्वेश्चन आए। तो फ्रूट्स का है 100 ग्राम, वेजिटेबल 400 ग्राम, पल्सेस और एग्स यानी कि प्रोटीन्स अगर हम देखें तो 85 ग्राम वो लेने चाहिए, नट्स और सीड्स आपके 35 ग्राम है, फैट्स एंड ऑयल्स 27 ग्राम और सीरियल्स 250 ग्राम पर डे हर एडल्ट को लेना चाहिए। और आप ये खुद से भी टेस्ट कर सकते हो कि आप कितना लेते हो हर दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज which of the following crop discovery of mosaic was done in 1886 by Mayer? तो सबसे पहले जो मोजैक वायरस था, ठीक है, मोजैक का जो वायरस होता है वो मोजैक सिम्टम्स कॉज करता है। मोजैक सिम्टम्स में होता है कुछ आपके पार्ट जो है वो येलोइश कलर के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले टोबैको में ये डिजीज देखा गया था और उसी पे डिस्कवर भी किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। सो इसमें से आपकी ग्रेनाइट जो है दैट इज अ काइंड ऑफ इग्नियस रॉक और सारी आपकी क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज, अच्छा वैसे आप क्वेश्चंस ओवरऑल देखोगे अगर 2020 के तो काफ़ी ईजी आई वुड से इट इज। ठीक है, 2019 के कंपैरिजन में भी ये काफ़ी ईजी पेपर आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज ब्लॉसम एंड रॉट इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच क्रॉप एंड इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल। सो ब्लॉसम एंड रॉट किस में होता है? आपके टोमेटो में होता है, कैल्शियम की कभी भी जब डेफिशिएंसी हो जाती है।
ठीक है, यहाँ पर मैं फटाफट से क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इजी से ही क्वेश्चन हैं ये, और जहाँ पर भी ऐसा मुझे नीड लगेगी कि एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो मस्टर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? सो इट बिलोंग्स टू योर क्रूसीफेरी फैमिली। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ट्री क्रॉप पास्चर एनिमल कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट। मतलब ऐसा टाइप का एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जहाँ पर हम ट्री भी ग्रो कर रहे हैं। तो ट्री जब ग्रो करते हैं तो उसे सिल्वी कल्चर में आता है, क्रॉप जब ग्रो करते हैं तो एग्रीकल्चर में आता है, और पास्चर के लिए हम पास्चर यूज करते हैं। ठीक है वर्ड, so it would be agri silvi pasture system. All right, next is question number 8. We have which of the following chemical is used in polyploidy? polyploidy यानी कि प्लॉइडी लेवल जब हम इंक्रीज कर देते हैं किसी सेल का, वो किससे किया जाता है? कॉल्चिसिन से किया जाता है। बहुत बार जब नई वेराइटीज डेवलप करनी पड़ती है तो वहां पर कॉल्चिसिन का यूज किया जाता है। इससे होता क्या है, जब भी कॉल्चिसिन हम डालते हैं उससे माइटोटिक स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं ना, उनकी फॉर्मेशन क्या हो जाती है? इनहिबिट हो जाती है, जिससे क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसलिए प्लॉइडी लेवल पर सेल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव पंजेंसी इन अनियन इज ड्यू टू। सो अनियन में जब आप कभी भी उसको काटते हैं तो उसमें से जो एक पंजेंट स्मेल आती है वो किस वजह से आती है? किस केमिकल की वजह से आती है? इट इज ड्यू टू द एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, लास्ट ईयर भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, अनियन पे नहीं था, इट वाज अबाउट द राइस, कि राइस में जो एरोमा है वो किस केमिकल की वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज अ हार्मोन एंड आल्सो यूज्ड एज। सो 2,4-D हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। दिस इज यूज्ड एज अ ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन का ही एक आप बोल सकते हो सिंथेटिक फॉर्म है, और इसको कैसे हर्बिसाइड के फॉर्म में भी यूज करते हैं। जब हम कम क्वांटिटी में यूज करेंगे सो इट इज यूज्ड एज अ हार्मोन, जब ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं तो एज अ हर्बिसाइड हम इसे यूज कर सकते हैं। क्या होता है, देखो ऑक्सिन का मेन फंक्शन होता है कि सेल डिविजन करना। जब बहुत ज्यादा आप एक्स्ट्रा ऑक्सिन डाल दोगे या एक्स्ट्रा और 2,4-D डाल दोगे तो एक्स्ट्रा हमारा जो सेल का डिवीजन होने लगेगा। अब सेल का डिवीजन जब एक्स्ट्रा होने लगे और फूड अवेलेबल नहीं है इतना प्लांट के पास, तो अल्टीमेटली क्या है, दैट विल डाई। ओके, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट्स फ्रॉम द कोकून इज नोन एज। तो जब भी सिल्क वर्म से हम सिल्क निकालते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उस जो कोकून है उसको मारा जाता है। मारते कैसे? बॉइलिंग वाटर में हम कोकून को डाल देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड स्टिफलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है जब ये डेड हो जाता है उसके अंदर प्यूपा, तो फिर हम यहाँ से सिल्क के फिलामेंट्स निकालते हैं एक एक करके। सो दैट इज कॉल्ड एज रीलिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज एज पर FSSAI फसाई जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज द SNF ऑफ काउ मिल्क। सो SNF क्या होता है? सॉलिड नॉट फैट्स। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है गिवन बाय FSSAI। तो काउ मिल्क के लिए इट इज अराउंड 8.5, कहीं पर आपको 8.3 भी देखने को मिलेगा। सो इट इज 8.3 to 8.5 SNF होना चाहिए काउ मिल्क का। अगर फैट परसेंटेज हम देखें तो फैट उसमें 3.2% होना चाहिए। वेयरएज अगर हम बफेलो के मिल्क का देखें तो बफेलो के मिल्क में 6% फैट होना चाहिए और 9% SNF होना चाहिए एज पर द FSSAI स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल जो एक तरह का फ्रूट है दैट इज अ काइंड ऑफ मल्टीपल फ्रूट, और मल्टीपल फ्रूट में भी अगर हम फर्दर डिविजन देखें सो इट्स अ काइंड ऑफ सोरोसिस। ऑलराइट, बाकी ये जो यहाँ पर दिए गए हैं बेरी, ड्रूप, पोम एंड पेप्पो, ये सारे क्या हैं? आपके सिंपल फ्रूट के टाइप हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, ओराइजा सटाइवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। सो मुझे लगता है द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पेपर का रहा होगा ये, कि ओराइजा सटाइवा किसका नाम होता है। सो इट इज द नेम ऑफ योर राइस या पैडी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द नेगेटिव फैक्टर इन एडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन। कोई भी इनोवेशन जिसमें नहीं आती है, ठीक है, तो उसको
अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास फर्दर कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंपैटिबिलिटी अगर अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छे से इनोवेशन को अडॉप्ट करना ईजी होगा, है ना। इनोवेटर्स के लिए सबसे पहले कौन करता है, इनोवेटर्स ही अडॉप्ट करते हैं। फिर आता है आपका ट्रायलेबिलिटी, ठीक है, ऑब्जर्वेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। कॉम्प्लेक्सिटी अगर होगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर कोई टेक्नोलॉजी होगी तो फिर उसको अडॉप्शन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा बाय द पीपल। Okay, so this would be the negative factor. Next is question number 16. We have the RM test is related to which of the following dairy product? So RM test basically क्या होता है, इसे कहते हैं रिचर्ड मेसल टेस्ट, ठीक है। ये जितने भी वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में उसको मेजर करता है, एंड ये स्पेशली यूज किया जाता है घी के लिए और साथ ही साथ बटर के लिए भी। तो बटर यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में, घी इज द ऑप्शन है, so ghee would be the correct answer. All right. Next is question number 17. We have Bordeaux mixture is. So Bordeaux mixture एक तरह का फंजीसाइड था, ठीक है, कॉपर फंजीसाइड है ये, जो कि यूज किया गया था सबसे पहले इन 1885 बाय मिलार्डेट, ठीक है। और कॉपर सल्फेट इसमें होता है, प्लस इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है। सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू डिजीज में इसे यूज किया गया था, ठीक है। Next is question number 18. We have that is disintegration of arils in matured pomegranates. यानी कि पोमोग्रेनेट के अंदर जो एरल्स होते हैं that is the edible portion of the pomegranate where disorder cannot be identified externally. यानी कि internally ही हो रहा है सब कुछ, externally हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो एरल्स क्या हो रहे हैं, इसमें सॉफ्ट हो जा रहे हैं, क्रीमी ब्राउन हो जा रहे हैं, या फिर डार्किश ब्राउनिश हो जाते हैं, मतलब अंदर ही उसमें किसी तरह का ब्रेक डाउन या रॉटनिंग होने लगती है, ठीक है। सो इंटरनल ब्रेक डाउन, क्योंकि अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर ये विजिबल नहीं है, सो इट्स बेसिकली द इंटरनल ब्रेक डाउन हैपनिंग, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. रेटून शुगर केन इज डिफरेंट फ्रॉम प्योर क्रॉप. सो रेटून शुगर केन क्या होता है, जब शुगर केन की हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और उसका स्टबल हम फील्ड में छोड़ देते हैं, उससे ही नया स्प्राउट निकल जाता है, ठीक है। अब ये जो रेटून शुगर केन है, इसको क्या है, ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमने ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया, तो वहाँ पर क्या है, हमें नाइट्रोजन ज़्यादा डालना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज यूरोपियन हनी बीज आर कॉल्ड एज. सो यहाँ पर अलग अलग हमें स्पीशीज दी गई है। फर्स्ट है आपका एपिस मेलिफेरा. सो एपिस मेलिफेरा इज द यूरोपियन हनी बी, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एपिस फ्लोरिया, इसे लिटिल बी कहते हैं। फिर आता है आपका एपिस सेराना इंडिका, दिस इज इंडियन बी। एपिस डॉर्सेटा, दिस इज रॉक बी। एंड मेलिपोना एरिडिपेंसिस, ये आपकी स्टिंगलेस बी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर एपिस मेलिफेरा होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, वी हैव मंडीज आर टाइप ऑफ मार्केट. किस टाइप के मार्केट होते हैं? देखो मंडीज में क्या है, डायरेक्टली जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो सेल करते हैं अपना प्रोड्यूस, ठीक है। तो उस तरह के मार्केट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, वी हैव कि रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ विच क्रॉप. सो रेटिंग एक इस तरह एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस आप बोल सकते हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस आप इसे बोल सकते हो, जिसमें जो भी हमारा जैसे जूट है या फिर मेस्टा है या फिर सन हेम्प है, जिनमें बास्ट फाइबर निकलता है, यानी कि उनकी स्टेम से हमें फाइबर मिलता है। तो इस स्टेम से फाइबर को डिटैच करने के लिए, उसके जो सीमेंटेशन हो रखा है उसको सीमेंटेशन को डिसॉल्व करने के लिए रेटिंग की प्रोसेस यूज की जाती है। अलग अलग तरह की रेटिंग होती है, केमिकल रेटिंग भी होती है, आपकी हाइड्रोलॉजिकल रेटिंग भी होती है, ठीक है। तो ये किस में हम यूज़ करते हैं, जूट में यूज़ करते हैं। और अगर जूट अगर ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है वहाँ पर मेस्टा या सन हेम्प हो ऑप्शन में, तो वो आप मार्क कर सकते हो, ऑलराइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज द स्मॉदर क्रॉप कैन बी डिफाइंड एज. सो स्मॉदर क्रॉप्स हम तब लगाते हैं जब हमें वीड का इन्फेस्टेशन कम करना हो। कोई भी हमारा फील्ड है जहाँ पर वीड का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम ऐसी क्रॉप्स लगा सकते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करके पूरे फील्ड को कवर कर देंगे, ठीक है। तो वो वीड का इन्फेस्टेशन क्रॉप्स में सप्रेस कर देते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज योर स्मॉदर क्रॉप्स. Next is question number 24. We have which of the following is known as a silk protein.
तो इसमें से आपका जो सेरिसिन है दैट इज द सिल्क प्रोटीन, यानी कि सिल्क का जो थ्रेड होता है ना उसमें बेसिक एंटिटी जो होती है दैट इज योर सेरिसिन प्रोटीन प्रेजेंट देयर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 वी हैव द रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट्स, यानी कि ये हमारा फील्ड है, वहां पर ऑफ टाइप प्लांट्स कैसे होते हैं, जैसे कोई एक वेराइटी हमने लगा रखी है, बीच में कोई दूसरी वेराइटी अगर ग्रो करने लगे या फिर किसी भी तरह से किसी वजह से किसी म्यूटेशन की वजह से एक हमारा प्लांट जो है उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े डिफरेंट है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, रोगिंग इज द process that is done there. Right, next is question number 26 we have, which of the following housing system is used in commercial layer farming cage system in poultry having dimensions of, मतलब केज के यहाँ पर डायमेंशंस हमें दिए गए हैं और केज किस तरह से क्या कमर्शियल पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, तो केज एक के ऊपर एक रखा हुआ है एंड उसमें जो पोल्ट्री को रखते हैं हम, इस तरह का जो हमारा हाउसिंग सिस्टम होता है उसको कहा जाता है बैक्ट्री केज सिस्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 27, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्ले की होती है, फिर उसके बाद सिल्ट की आती है और सबसे कम जो होती है वो सैंड की होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28 दैट इज buffalo milk is whiter than the cow milk due to, अच्छा ये जो 2019 का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें क्वेश्चन आया था कि काओ का मिल्क येलो कलर का क्यों होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि बफेलो का मिल्क वाइटर क्यों होता है देन द काओ मिल्क, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जो भी इसमें कैरोटीन प्रेजेंट था, कैरोटीन की वजह से ही येलोनेस आती है, तो बफेलो के मिल्क में क्या होता है, बीटा कैरोटीन चेंज हो जाता है इनटू कलरलेस विटामिन ए। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हर जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं उनमें टॉपिक तो सेम रखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिए क्वेश्चंस, मतलब सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन दूसरा ले आए हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 वी हैव पेंडिमेथिलीन इज यूज्ड अगेंस्ट, सो पेंडिमेथिलीन आपका एक तरह का हर्बिसाइड है, प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड इसे यूज करते हैं और हर्बिसाइड हमेशा वीड्स को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। काफी सिंपल से इजी से क्वेश्चंस 2020 के पेपर में आए थे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव ज़ूनोसिस डिजीज इज इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड, सो ज़ूनोसिस जो डिजीज है ये सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, कोई भी एनिमल या नॉन ह्यूमन बींग्स हैं उनसे ह्यूमंस में फैलता है, ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ ज़ूनोसिस डिजीज। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, द ब्रीड ऑफ बफेलो विच हैज सिकल शेप्ड हॉर्न्स, तो यहाँ पर सिकल शेप्ड हॉर्न्स आ जाएं और वो भी बफेलो में, तो सबसे पहले आप मार्क कर सकते हो यहाँ पर सुरती, ठीक है, क्योंकि यही एक तरह की हमारी ब्रीड है जिसके सिकल शेप्ड हॉर्न्स होते हैं। फिर इसमें आगे कहा गया टर्न डाउनवर्ड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, स्किन कलर इधर ब्राउन और ब्लैक एंड फाउंड इन गुजरात, तो गुजरात से भी आप एक तरह को का ये गैस लगा सकते हो कि सुरती है, ठीक है। और कभी भी ऐसे अगर आ जाए क्वेश्चन कि फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है इस ब्रीड में, तो फिर आप कौन सा लगाओगे, दैट इज द भदावरी। ऑलराइट, मुर्रा भी किसके लिए मुर्रा है, जब क्वेश्चन में पूछा गया जाए कि सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन सा बफेलो की ब्रीड करती है, तो मुर्रा वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 दैट इज द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड विच शुड मेंटेन सर्टेन जर्मिनेशन स्टैंडर्ड एंड शुड बी अप्रूव्ड बाय, सो ब्रीडर सीड की कौन सी प्रोजेनी होती है जो कि हमारे मतलब उसके क्या है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए उसमें, तो ब्रीडर सीड का प्रोजेनी क्या होती है, डायरेक्टली हमारी फाउंडेशन सीड ही होती है, राइट, और फिर उसके बाद क्या आता है हमारा सर्टिफाइड सीड्स आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 दैट इज ड्रॉपिंग द सीड्स इन फरो लाइंस इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम एंड कवरिंग देम विद सॉइल इज नोन एज, तो इस तरह का जो ऑपरेशन होता है उसे ड्रिलिंग कहते हैं, यानी कि ड्रिल करके हम एक होल क्रिएट करते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं सीड डालते हैं और फिर उसको कवर कर देते हैं, सो ड्रिलिंग
इज द मेथड यूज्ड हियर। ये अलग अलग आपने वीट में देखा होगा, वीट में ड्रिलिंग की जाती है और भी हमारी क्रॉप्स हैं वहाँ पर भी ड्रिलिंग की मेथड यूज़ किया जाता है फॉर सोइंग पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 वी हैव, दैट इज व्हाट इज द प्रीमियम रेट पेएबल बाय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेनिफिशियरीज, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको कितना प्रीमियम रेट देना पड़ता है इफ़ दे आर ग्रोइंग द रबी क्रॉप्स। सो ये भी क्वेश्चन हमारा आया था आपके 2018 के जो क्वेश्चन पेपर था वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, सो ये भी एक तरह का रिपीटेड क्वेश्चन है। रबी क्रॉप्स में कितना होता है 1.5%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 वी हैव सॉइल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट। सो इसमें से जो टेंशियोमीटर है दैट इज यूज फॉर मेजरिंग द सॉइल मॉइस्चर। हाइग्रोमीटर आपका यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को मेजर करने के लिए। ठीक है, एनीमोमीटर जो है विंड की स्पीड मेजर करने के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, और लक्स मीटर आपका लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36 वी हैव नेम द टेक्निक इन विच द जनरेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल by maintaining higher CN ratio through stimulating heterotrophic microbial growth that can be used as feed for the cultured species। यानी कि इस तरह का हमारा आप बोल सकते हो फिशिंग का ये एक पूछा गया है कि फिशिंग हम कैसे करते हैं, ऐसा कौन सा एक मेथड है जहाँ पर कि हम फिश रियर करते हैं एट द सेम टाइम हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोबियल ग्रोथ भी ग्रो कर रहे हैं जो कि एज अ फीड यूज की जाती है फॉर दीज फिशेस। सो दिस इज काइंड ऑफ योर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37 दैट इज एल्कलाइन सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय यूजिंग। सो एल्कलाइन सॉइल को हम कैसे रिक्लेम कर सकते हैं? एल्कलाइन सॉइल को हम सोडिक सॉइल भी कहते हैं। सोडिक सॉइल यानी कि सोडियम ज़्यादा, सोडियम को रिप्लेस करने के लिए हम लेके आते हैं कैल्शियम और वो दिया जाता है थ्रू द जिप्सम। ऑलराइट, वेयर एज लाइम हम कहाँ पर यूज करते हैं? लाइम यूज करते हैं एसिड सॉइल को रिक्लेम करने के लिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 38 दैट इज द लेट ब्लाइट इज अ डिजीज ऑफ। सो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक बहुत बड़ा डिजीज था, मतलब अभी भी है, और ये एक कॉजल एजेंट था आपका आयरिश फेमाइन कॉज करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे फेमाइन किस वजह से हुआ था? लाइट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से। एंड इसका जो कॉजल एजेंट है दैट इज योर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, काइंड ऑफ फंगस। ठीक है, सो लेट ब्लाइट किसका डिजीज हो गया? हमारा पोटैटो का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39 दैट इज अ फ्रूट टाइप ऑफ रोजेस। तो रोज में, रोज का फ्लावर तो आप सबने देखा होगा, पर फ्लावर जब पूरा विदर हो जाता है, जब उसके पेटल्स नीचे गिर जाते हैं तो बाद में हमारा निकलता है एक फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट जो इसमें फॉर्म होता है उसको कहते हैं हिप, और ये विटामिन सी के कंटेंट में बहुत रिच होता है। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज, मेडिसिनल पर्पजेज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 दैट इज सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर बोथ द पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ यील्ड एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि दो पेरेंट्स हैं, उनका जो नया ऑफस्प्रिंग हुआ उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल दोनों पेरेंट्स से ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसमें यील्ड भी ज़्यादा है या फिर कोई दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है उसके पेरेंट्स से, उसका जो मैग्नीट्यूड है उस ट्रेट का वो ज़्यादा है दोनों पेरेंट्स से। तो इस तरह का जो F1 हाइब्रिड होता है उसको हम हेट्रोसिस कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 दैट इज मोल्ड बोर्ड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर। सो मोल्ड बोर्ड आपने प्लो सुना होगा, प्लोइंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंड प्लोइंग में करते क्या है, जो सॉइल होती है दैट इज ओपनड अप फॉर सोइंग पर्पस। ठीक है, तो सॉइल को, जो कॉम्पैक्ट सॉइल है उसको ओपन अप किया जाता है एंड इट इज चॉर्न्ड एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रैचिंग, रबिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट टू मेक इट परमिएबल फॉर वाटर। सो जब सीड में डॉर्मेंसी हो जाती है, और डॉर्मेंसी किस वजह से होती है? सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है इस वजह से। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, सीड कोट को
थोड़ा आप बोल सकते हो सॉफ्ट बनाने के लिए, या फिर इजीली ये क्रैक ओपन हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं, और इस प्रोसेस को हम स्कैरिफिकेशन कहते हैं। वेयरएज अगर हमें सीड को बहुत लो टेम्परेचर को एक्सपोज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ब्रेक द डॉर्मेंसी, तो उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 43, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन विच ऑर्डर। सो कौन सा हमारा इंसेक्ट का ऑर्डर है जहाँ पर हमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट पाए जाते हैं? सो दैट इज इन योर हेमिप्टेरा। और इसके एग्जाम्पल्स हैं एफिड्स हो गए, बग्स हो गए, या फिर आपके लीफ हॉपर्स हो गए। तो ये सारे किस में आते हैं? आपके हेमिप्टेरा में आते हैं। और ये क्या करते हैं? प्लांट के सैप को सक करते हैं, पहले तो पिंच करते हैं वहां पर और फिर सैप को सक करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल स्ट्रैंड्स इन डीएनए हेलिक्स इज कनेक्टेड बाय विच बॉन्ड। सो जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं दो, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए वी हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन देम। ठीक है। और फिर क्या होता है उनमें आगे फॉस्फेट ग्रुप भी एड रहता है, साथ में साथ शुगर भी उसमें एडेड रहता है। ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज एनामॉक्स इज रिलेटेड टू। सो एनामॉक्स इज क्या होता है? एनामॉक्स एक तरह की आपकी प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? ये एक माइक्रोबियल प्रोसेस है जिसमें कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है। सो एनामॉक्स जो है इट इज एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन, और ये होता है आपका नाइट्रोजन की साइकिल में, जिसमें अमोनिया और जो नाइट्राइड है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अंडर एनारोबिक कंडीशंस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज question number 46, we have the symptoms of powdery mildew. Just a second. Symptoms of just got resume. Yeah. So we have the symptoms of powdery mildew of P are first appeared on. So P के सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं पाउडरी माइल्ड्यू के, जिसमें कि पाउडर लाइक सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा, ये सबसे पहले लीव्स में आता है। फिर उसके बाद पूरा जो प्लांट के जो अलग अलग पार्ट हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो धीरे धीरे स्टेम में और जो फ्रूट है, फ्लावर है, उन सब में भी धीरे धीरे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज द रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्ट्रोमलेशिया इन एडल्ट्स एंड मिल्क फीवर इन एनिमल। अब ये वाला भी जो एक क्वेश्चन था हमने कल भी डिस्कस करा था कि मिल्क फीवर एनिमल्स में किस वजह से होता है, तो यहाँ पर आंसर है कैल्शियम की वजह से। ठीक है। और मिल्क फीवर में होता क्या है, जो भी मिल्क आ जाता है अडर में एनिमल्स में, वो वापस से क्या करेगा, वापस से वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसकी बॉडी, जो मदर की बॉडी होती है, क्योंकि कैल्शियम की वहाँ पर डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, दैट इज Japanese encephalitis is mainly transferred by. So Japanese encephalitis, it's a type of viral disease और ये ट्रांसफर होता है थ्रू द मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो, और वो भी कौन सा मॉस्किटो? क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब ये क्वेश्चन हमारे एग्रीकल्चर में क्यों पूछा गया है? इसका एग्रीकल्चर से तो डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, लेकिन ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि जो ये मॉस्किटोज होते हैं इनका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है जहाँ पर भी हमारा ऐसे जगह है जहाँ पर वाटर लॉक्ड कंडीशंस है। और आपने राइस की फील्ड में देखा होगा कि वाटर लॉक्ड कंडीशंस होती है, तो वहाँ पर भी ये क्यूलेक्स मॉस्किटो अपने लार्वा छोड़ करके फिर ये नए मॉस्किटोज बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज व्हाई डू एफ्लुएंट ट्रीटमेंट ऑफ एनी पॉन्ड। तो किसी भी पॉन्ड में हम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? ताकि क्या हो, जो भी वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम रिड्यूस करते हैं, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम निकाल लें। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उस वजह से क्या होगा, हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी। इससे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, वहाँ पर किसी भी बॉडी में जो भी हमारी वाटर बॉडी है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ठीक
है, इसीलिए क्या किया जाता है, ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट किया जाता है। Alright, next is question number 50. Name the scheme launched by the government of India to provide income support to the farmers of rupees 6,000 per year. So 6,000 per year किस में दिया जाता है, PM किसान, ठीक है। सो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक तरह की एक स्कीम है जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी और 3 इंस्टॉलमेंट्स में इसमें पैसे दिए जाते हैं टू द फार्मर्स, 2,000 करके 3 बार एक साल में, तो टोटल 6,000 रुपीज दिए जाते हैं। राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51. द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इन सो क्या हो गया, हमारा जो पिग है, पिग का ही जो फीमेल काउंटर पार्ट है जो कि मदर बन जाता है उसको सो कहते हैं, ठीक है। तो सोइंग जो सो है वो किस प्रोसेस के थ्रू अपने बच्चों को जन्म देती है, सो दैट इज known as farrowing. Alright, whereas आपका जो carving है, carving आपके कैटल्स में होता है, ठीक है। लैम्बिंग जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं शीप में और किडिंग हम यूज करते हैं गोट के केस में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52. एंथेरिया माइलेटा इज द बोटैनिकल नेम ऑफ, सो ये क्या है, एक तरह का आपका सिल्क वॉर्म है। अब सिल्क वॉर्म में भी हमारे पास अलग अलग स्पीशीज हैं, तो ट्रॉपिकल जो टसर सिल्क वॉर्म है, ट्रॉपिकल टसर सिल्क वॉर्म, उसका साइंटिफिक नेम होता है एंथेरिया माइलेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53. क्रॉस ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स विद ऑल्टरनेटिव मेटिंग, यानी कि 2 हमारे पास ब्रीड्स हैं उनको ऑल्टरनेट हम मेट करते हैं, तो इस तरह की जो ब्रीडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। ऑलराइट, Question number 54. What is the pattern followed in Maharashtra and Karnataka for planting of sugar cane? यानी कि किस टाइम पे वहाँ पर जनरली सोइंग की जाती है शुगर केन की, तो इट इज इन द मंथ ऑफ योर सितंबर टू अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 55. मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस दैट इज द MSP फॉर वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द रिकमेंडेशन हो, तो यहाँ पर CACP यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP जो एस्टैब्लिश हुआ था एक बॉडी, वो रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को कि कितने हमें देना चाहिए किसी क्रॉप के लिए MSP, और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रूव करती है, गवर्नमेंट अप्रूव करती है, CCEA जो है वो अप्रूव करता है और फिर गवर्नमेंट अनाउंस करती है फॉर 22 क्रॉप्स। एंड जनरली जो इसमें फॉर्मूला यूज़ किया जाता है दैट इज A2 + FL मेथड और C2 मेथड, दोनों ही यूज़ किए जाते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस MSP। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56. दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रैचिंग, रबिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट, इट इज कॉल्ड एज योर स्कैरिफिकेशन। ये थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57. नेम द प्रोसेस of milk in which the fat globules are broken down into uniform sizes. So इस तरह की जो प्रोसेस होती है जहाँ पर फैट के ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनको हम छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं। एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल हु कैन नॉट डाइजेस्ट फैट ग्लोब्यूल्स, तो फैट ग्लोब्यूल्स जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम होमोजेनाइजेशन करते हैं ताकि फ्लैट के ग्लोब्यूल्स क्या है वो छोटे छोटे में ब्रेक डाउन हो जाए तो ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 58. दैट व्हाट इज द टाइम ऑफ प्रूनिंग ऑफ ग्रेप्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ग्रेप्स आपको पता ही होगा, जैसे सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में ही ग्रो किया जाता है ग्रेप्स, और ग्रेप्स की जो वाइन्स होती हैं उनको टाइमली प्रून करना पड़ता है। अब इनका जो टाइम है प्रून करने का इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, तो पहले अप्रैल मई के टाइम पे जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है तब इनको प्रूनिंग की जाती है, और फिर अक्टूबर नवंबर में इनमें अच्छे से फ्रूटिंग हो इसलिए थोड़ा हल्की प्रूनिंग की जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59. कोकोनट बीटल इज ऑल्सो नोन एज, सो कोकोनट बीटल को हम क्या कहते हैं, राइनोसोरस बीटल, क्योंकि राइनोसोरस का जैसा स्नाउट होता है उसी तरह का यहाँ पर भी स्नाउट इसमें देखने को मिलता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइनोसोरस बीटल। ऑलराइट, एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हेन अ वैरायटी इज डेवलप्ड थ्रू प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, यानी कि
कोई दो सेल्स का प्रोटोप्लाज्मा का हम फ्यूजन करवा लेते हैं इंस्टेड ऑफ उसके न्यूक्लियस का फ्यूजन करवाने का, तो इस तरह का जो न्यू स्पीशीज, जो न्यू वेराइटी हम डेवलप करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, सो ये थे आपके 2022 के पेपर के 60 क्वेश्चंस विच वी हैव डन टुडे। अब नेक्स्ट जो कल हम क्वेश्चंस करेंगे ऑफ योर 2021 के, ठीक है, तो उसमें आप खुद भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो iExamB की साइट पर जा करके, वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, और अगर आपको मॉक टेस्ट करने हैं तो मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पर जा करके ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ 199 रुपीज़ में you'll get 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 9 प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी इसी में इन्वॉल्व होंगे, और साथ ही साथ चैप्टर टेस्ट भी है। तो ये मॉक टेस्ट तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि मॉक टेस्ट आपको पूरे 25 यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, 25 तक यहाँ पर मॉक टेस्ट है, और साथ ही साथ क्या है, चैप्टर टेस्ट है। चैप्टर टेस्ट में क्या है, हर एक चैप्टर का, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम इन डिटेल्स है उसका, सीड प्रोडक्शन इन डिटेल्स है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इन सब के क्या है इंडिविजुअली चैप्टर टेस्ट भी बनाए गए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर जा करके चेक कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी तरह का, किसी भी तरह का डाउट क्वेरी है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।